कि ये आज नहीं, बहुत दफ़ा 20-30 सालों में ये हम मतलब है कि वहाँ वर्ल्ड बैंक में भी गए हैं, अदालतों में, आलमी अदालतों में भी गए हैं कि इंडिया हमारा पानी रोक रहा है, और इंडिया वहाँ से केस जीत के आया है कि जी ये पानी स्टोर नहीं करते हैं, ये पानी ज़ाया करते हैं, लिहाजा हम क्यों इनको फालतू पानी दें, लिहाजा हम अपने लिए बचाते हैं। तो हम अगर डैम होते हमारे पास तो शायद हम उनको कहते यार हमने इतना खर्चा किया है, आप पानी खोलो। तो जब हमारे पास है ही नहीं, कोई जगह ही रखने के लिए नहीं है, ऐसे ही फिर लड़ना झगड़ना बहस करना कोई फायदा नहीं है। साल 2026 में वैसे तो हमने बहुत सारी जंगें देख ही ली हैं, लेकिन मेजर जंग जिसमें कह लें कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया इंटरेस्टेड नजर आती है वो एक ही है, पाक भारत की अगर बात की जाए तो पहले भी हम लोगों ने देखा कि उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर, हमारी तरफ से कह लें कि ऑपरेशन जारी और सारी नजर आया हम लोगों को। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब की जो जंग नजर आने वाली है वो पानी की जंग नजर आने वाली है, क्योंकि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने काफी दफा रिक्वेस्ट किया है, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ये जो ट्रीटी है इसको सस्पेंशन को रोक दें और इसको रिस्टोर करें, लेकिन इंडिया कह लें कि बिल्कुल नहीं कर रहा है। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो चनाब है उसके सारे जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान के पास 90 दिन का जो पानी का रिजर्व है वो बाकी बच चुका है। हमारे पाकिस्तानी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर क्या लग रहा है आपको कि ये जो पानी की जंग होने जा रही है, एक और जंग की तैयारी छिड़ गई है? इंडिया ऑलरेडी बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने डिफेंस के साथ और बहुत सारे कह लें कि टेस्ट भी हमें दिख रहे हैं। अभी अग्नि 6 का रिसेंटली टेस्ट किया है यूके, फ्रांस और यूएसए, रशिया को भी पीछे छोड़ दिया है भारत ने। लेकिन ये जो पानी की जंग है ये पाकिस्तान के साथ कब तक ऐसी चलती रहेगी, और ये जो सिंध ताइस मुआहदा है ये दोबारा रिस्टोर होगा भी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जंगों से घबराने वाला नहीं है, पाकिस्तान तो रोज़ाना ही जंग चाहता है, ठीक है ना। पाकिस्तान तो हर जंग करके यही कहता है कि मैं जंग जीत गया हूँ और मैं मार का हक है, इंडिया हमको भगा दिया है। तो पाकिस्तान को अब अभी एक लड़ाई से भी कोई मेरा ख्याल टेंशन नहीं है। अगर टेंशन उन लोगों को होती, अगर टेंशन होती तो शुरू से ही, आज से पानी नहीं बंद किया। देखिए जब जब आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपको पता भी है एक हमसाया है, वहाँ से रोज़ाना आपको पानी मिलता है, वहाँ से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। शुरू से हमें उनका साथ जंग करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई सी भी मार्के पे, क्योंकि हमारा सारे दरिया उधर से आ रहे हैं, हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। जब हम अलहदा हुए थे हम मिलजुल के रहते, जंग ना करते, आज ये मसले ना उठते। आज ना वो अग्नि 7 बनाते, ना हम एटम बम बनाते, ना ये सारा कुछ होता। लिहाजा अब तो ये जंगें छोटे मोटे मसलों में तो होती रहेंगी और बस पाकिस्तान जीतता रहेगा, और हर 400-500 रुपये पेट्रोल भी जाएगा, एक और जंग हो जाएगी तो ये 600 पे चला जाएगा। वो बोलेंगे हम तो आपको जंगे जीत के दे रहे हैं तो पेट्रोल तो महंगा होगा, तो कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो। सर पेट्रोल महंगा, पानी की किल्लत, कह लेंगे 90 दिन का रिजर्व पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, तो ये जंग सबसे ज्यादा कह लें कि किसको नुकसान पहुंचाने वाली है? और दूसरा पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर क्या रद्द अमल दे रही है अपना कि भाई जंगे रोको, जो सिंतास मुआहदा इसको रिस्टोर करो। चनाब जेहलम के ऊपर वो एक डैम बना रहे हैं, फिर चनाब के गेट्स बंद कर दिए गए हैं, फिर जब फ्लड आएंगे, आपको पता है कि बारिशें मानसून आने वाला है, तो तब पाकिस्तान ने क्या करना है? देखिए पाकिस्तान सोया हुआ तो नहीं है ना। जब हम काला बाग डैम नहीं बना सके, हम कोई जितना पानी हमें मिलता है ना अल्लाह की तरफ से मिलता है, हम क्यों दूसरों की तरफ देखते हैं? हम क्यों इंडिया की तरफ देखते हैं कि या अल्लाह पानी भेज दे, इंडिया हमारा पानी ना बंद करे, हम भूखे मर जाएंगे। जब पानी वो छोड़ देता है फालतू तब भी हम रोते हैं, क्यों छोड़ा है जी, हमारे पास तो डैम नहीं है, ये अब हमारी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी। तो लिहाजा पाकिस्तान को पता है कि एक ना एक दिन, जब दुश्मन के पता होता है एक ना एक दिन मैं उसको तकलीफ दूंगा, ये मेरा पानी बंद करेगा, तो कोई उसका हल क्यों नहीं निकाला? क्यों हम अब इंडिया के साथ जंगे करें इस बात पे? अगर जंग कर भी लेंगे क्या वो हमें पानी दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देगा ना। वो तो हमारी हवा भी रोकना चाहता है, वो तो चाहता है कि ये भूखे नंगे मर जाएं, ये सूरज भी इनकी तरफ ना जाए। देखो दुश्मन कुछ भी सोच सकता है, दुश्मन तो कुछ भी सोच, जिस तरह हम उन इंडियन के लिए बुरा सोचते हैं, फिर वो हमारा भी दुश्मन है, हम भी सोचते हैं, फिर वो भी सोचता होगा। लिहाजा पानी पे जंग नहीं होती, अगर हुई भी तो फिर पाकिस्तान जीत सर जाएगा। दोनों मुल्क बड़े एक दूसरे को कह लेंगे ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं कि हम
ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर रिसेंटली इनके पार्लियामेंट में भी सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए है तो हम भी जंग करने के लिए तैयार हैं और पानी की जगह पे खून बहने वाला है। आपको लग रहा है कि एक मुद्दा जो कि कह लेंगे इंटरनेशनल आप यूएन में भी लेकर गए हैं, फिर भी इंडिया नहीं सुन रहा, तो जाहिर सी बात है आपकी बात भी सही है कि हमें डैम्स बनाने चाहिए थे, हमें अपना खुद का सिक्योर करना चाहिए था, लेकिन स्टिल हम अगर इस बार भी पानी छोड़ा ही नहीं रहे तो हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर पानी देखने के लिए कि कितना पानी आ गया हमारे दरियाओं के अंदर। हम तो एडवेंचर मांगते हैं, हमारी हुकूमतें मांगती है कोई एडवेंचर हो जाए, कोई इंडिया हमारा पानी रोके तब हम रोएं, इंडिया पानी छोड़े तब हम रोएं। ओ भाई, अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े होते, क्यों इंडिया के पानी के मोहताज हो? ठीक है, अपने इतने दरियाओं का पानी ज़ाया हो जाता है, कोई हम सेफ नहीं करते हैं। और इंडिया तो हमारा हर चीज़ रोकेगा, उसका हक है जो भी है। हम क्या कर सकते हैं? हम रोने के बजाय कुछ भी नहीं कर सकते। हम आवाम को कहेंगे जी हम आपको पानी और कहीं से ला देंगे, हम कहीं और से दरिया निकाल लेंगे। अभी तो हमारा अफगानिस्तान पानी बंद करने वाला है। अभी तो दरिया काबल जो है ना, जो अफगानिस्तान से होके आता है, अभी तो वो भी बंद करने वाले, क्योंकि हम तो उसके साथ भी जंगे कर रहे हैं। वो भी उस दरिया को बंद करेगा। तो पाकिस्तान तो पहले ही बंजर हो चुका है। पाकिस्तान देखे, हमेशा कोई भी चश्मे नहीं चलते, हमेशा कोई दरिया नहीं चलते। एक ना एक दिन काल पड़ता है, खत्म चीज होती है। उसका मुतबादल पाकिस्तान ने क्यों नहीं सोचा? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि आज के इंडिया पानी बंद करता है, इंडिया पानी छोड़ता है, तो इसका हल ये रोना धोना ही, सारी उम्र हम रोए धोएंगे कि हम रोते रहेंगे जी इंडिया ने ये कर दिया, अब ये इंडिया जंग कर रहा है, अब हम क्या करें? या तो फिर उनसे छीन लो सब कुछ। ठीक है, जब आपको पता है पानी पे जंग होगी तो फिर एक आप जंग 3 दिन की क्यों करते हो? हमेशा आप 2-4 दिन की क्यों जंग करते हो? फिर लंबी जंग करो, या उनसे ले लो या इनको उनको दे दो। एक ही काम करो ना। ये क्या है कि अभी हमारी टेंशनें खत्म नहीं हुई, ईरान की वार खत्म नहीं हुई, हमारा पेट्रोल महंगा है, अब नया शोशा आ गया है कि जी इंडिया पानी बंद कर देगा। तो हम किधर जाएं? किसको कहें? इंडिया से दोस्ती करें या इंडिया से दुश्मनी करें? क्या करें? तो अवाम बड़ा कंफ्यूजन है। और हुकूमत को चाहिए अब इसका खुद ही जवाब दे। जब आपके पास कहते हैं जी हमारे पास दुनिया की आला फौज है, ठीक है, फिर छीन लो उनसे और भी दरिया, उनको बोलो जो बंद किए ये भी खोलो। जब जंग करनी है फिर एक दरिया पे ना करो, छयों के छह पे करो। और बस ठीक है, हमें हमारा हक लेके दो। हमारी आर्मी को सलूट है, हमें हर आफत से बचाती है, तो यहाँ से भी बचा ले। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा बुनियानुल मरसूस की एक रैली निकाली गई है, और जिस तरह से वो दिन याद रहते हैं तो ये दिन याद नहीं रहता है कि आप अवाम के लिए भी कुछ करें। बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, या तो दुश्मन को दुश्मन मानो ही ना, दुश्मन को दोस्त मानो। या अगर दुश्मन अब मानते, जायों से दुश्मनी करनी ही क्यों है, जब आपको पता है कि आपकी ट्रेड इंपॉर्टेंट है, आपका पानी इंपॉर्टेंट है, आपके लोग जरूरी हैं, तो आप हर किसी से बना के रखिए। अगर हम कह रहे हैं हमने सिर्फ बांग्लादेश से बना के रखी है, चाइना से रखिए, तो वो ठीक है, बाकी अफगानिस्तान कहाँ गया आपका, इंडिया कहाँ गया आपका? पाकिस्तानियों का मेरे समेत सबसे बड़ा कसूर है कि जो हम साए में होता है उसके साथ नहीं बनाते, दूसरे शहर में दोस्तियां करते हैं। शारजा में दोस्तियां करेंगे, अमेरिका में दोस्तियां करेंगे, और मुल्कों से दोस्ती, जो नेबर होगा उससे हम दोस्ती नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। आज भी कुछ भी नहीं गया। देखे, इंडिया वाले हमारे दुश्मन नहीं है, जितना हमें नुकसान हमारे पॉलिटिक्स ने बचा दिया है, जितना अभी देखें तेल महंगा हो गया है, जितनी बिजली महंगी हो गई है, इंडिया ने तो हमारे किसी जंग में इतना नुकसान नहीं किया ना। बताएं, इंडिया ने जितना नुकसान किया है कि पाकिस्तानी सियासतदानों ने हमारा नुकसान किया है। तो अब सियासतदानों ने नुकसान किया है। अब शिमला मैदा जिस तरह भट्टो जाके करके आया था, शिमले में जा गया था कि हमारे दरिया खोलो, तो जिस तरह मोदी को ये घर पे ला सकते हैं, तो भाई उसके मोदी के घर जाके पानी की बात भी कर लो ना। क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं उसको कहते हो अग्नि 6 क्यों बनाया है? ओ भाई, तुम ये बनाओगे, कल हमें ये बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं उसके मिल बैठते? दुनिया की तो आपकी सुलह कराते हो, अमेरिका को आप ये कहते हो, दुनिया को मशवरे देते हो, तो अपने मुल्क में जो कहत पड़ेगा उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते हो? हमें कोई इतराज नहीं है, इंडिया जाने, पाकिस्तानी आर्मी जाने। ठीक है, अभी उनके 6 लोग मिसिंग हुई है, हमने उनको रेस्क्यू करके, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ये चीजें स्क्रॉल हो रही थी। तो रेस्क्यू करके दुश्मन को फिर रेस्क्यू क्यों करते हो? एक तरफ से रेस्क्यू भी करते हो, एक तरफ से पानी भी मांगते हो, एक तरफ से उनको धमकियां भी देते हो, एक तरफ से जश्न भी मनाते हो। ठीक है, जितना पैसा आप जश्नों पे लगाया है, इतना किसी गरीबों को खाना खिला देते। आने वाले दिनों में आपको लगे कि हमें दोबारा से डैम्स बन जाएंगे और हम ये रिस्टोरेशन की तरफ जाएंगे पानी की, और खास तौर पर हम अपने दरियाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि डैम जरूरी है हमारे लिए?
हमारे किसी सियासतदान का ये है ही नहीं, ज़हन ही नहीं है कि डैम बनाने हैं। ठीक है, अभी इमरान खान ने 2-4 बना रहा था, वो बन भी रहे हैं, कोई ऐसा काम लगा हुआ है। हमारे 30-40 साल से जितने भी सियासतदान आए हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, कोई डैम की तरफ तवज्जो ही नहीं है। बस हमें रोना आता है ना, हम कहेंगे जी इंडिया ने बंद कर दिया था और फिर इंडिया से ज़्यादा छोड़ दिया था, इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया, हम बंजर हो गए हैं। ये एक्सक्यूज़ छोड़ें, अपने घर का खुद इंतजाम करें। जब आपने दुश्मनी करनी है, जिससे पानी आना है, आपने सारी उम्र उससे दुश्मनी करनी है, तो फिर अपने मुल्क में जो दरिया है वहाँ से वसाइल पूरे करें, वहाँ से पूरे छोड़ दें। इंडिया जब जंग करेगा इंडिया तो देखी जाएगी। हमारी हमारी मर्जी से तो इंडिया हम पे जंग नहीं करता, जब उसका दिल करता है तो जंग करता है ना। दुश्मन को आप रोक तो नहीं सकते कि मेरे साथ जंग ना करें, ठीक है ना, नहीं रोक सकते ना। तो जो ये मसले हैं कि इंडिया पे ये ना बात कहें कि इंडिया हमारा पानी रोकता है, भाई वो दुश्मन है, वो पानी भी रोक सकता है। यहाँ तो मुसलमान का पानी रोक रहा है, तो वो तो फिर हिंदू है, काफिर है, चलो जो भी है। हम अपने पड़ोस में क्या किसी को पानी दे रहे हैं? मैंने कई ऐसे वाकयात देखे हैं, मैं पहाड़ी इलाका में रहा हूँ, वहाँ पे जो चश्मे होते हैं वहां से दूसरा आके पानी नहीं भर सकता कि तुम दूसरे गांव के हो, हम आपको पानी नहीं देते। मस्जिद के लिए एक दफा एक पार्टी ने पानी मांगा तो उन्होंने कहा जी हम मस्जिद को पानी नहीं देते, ये हमारे गांव का पानी है। जब हम अपने गांव में एक दूसरे को पानी नहीं देते, मस्जिदों के नहीं लेते, फिर इंडिया हमारा क्या लगता है कि हमें फजूल में पानी भी देगा और हमारा फालतू पानी भी रोकेगा, हमारे मुल्क में नुकसान ना हो। तो लिहाजा अपने आप को सीधा करें। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए इंडस वाटर ट्रेटी के सिंतास मायदे की बात की जाए तो सस्पेंशन ऑलरेडी हमें नजर आ रही है। रजिस्ट्रेशन कब होगा? पाकिस्तान फुल कोशिशें कर रहा है कि भारत इस चीज पर आए, लेकिन भारत नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है? नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।